नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बीटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की स्पॉट खरीदारी और खरीदारी में बढ़ोतरी के कारण पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए मार्केट्स में उछाल आया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे बिटकॉइन की कीमत को $70,000 के महत्वपूर्ण निशान तक पहुंचने में मदद मिली। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 8.6% ऊपर 90,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इसी बीच कॉइन शेयर द्वारा फंड फ्लोस के लेटेस्ट वीकली रिव्यू में डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में कुल $932 मिलियन के इनफ्लो में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ये पिछले हफ्ते के $130 मिलियन से 716% की वृद्धि दर्शाता है। खैर, बीटीसी पर शॉर्ट पोजीशन में महत्वपूर्ण रुचि का अभाव एक पॉजिटिव इन्वेस्टर आउटलुक का सुझाव देता है। आज तक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ने इस साल की शुरुआत से $13.85 बिलियन का इनफ्लो जमा किया है। इसके अलावा अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। परिदृश्य में अपेक्षाकृत नया यूएस ETF मार्केट $1 बिलियन से अधिक के इनफ्लो के साथ टॉपर है। ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक लेटेस्ट यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा से संबंधित प्रतीत होता है, जिसने फेडरल रिजर्व द्वारा कम अग्रेसिव रेट हाइक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन जैसे जोखिम भरे निवेश से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए डिजिटल एसेट माइनिंग ऑपरेशंस के लिए बिजली के उपयोग पर 30% टैक्स के संबंध में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की हालिया घोषणा क्रिप्टो माइनर्स के भीतर चिंताएं बढ़ा रही हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट एक तेजी से वायबल ऑप्शन बनता जा रहा है, क्योंकि वहां अक्सर कम टैक्सेस, एबंडेंट एनर्जी और वहां कम कठिन पर्यावरणीय नियम हैं। इस बीच विश्वसनीय अफवाहों के बाद पिछले 24 घंटों में ईथर में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है कि एसेट को कुछ ही दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना खुद का स्पॉट ETF प्राप्त हो सकता है। इसके बाद ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट एरिक बाल्टुनास का एक ट्वीट आया कि वह और उनके साथी जेम्स सिफाट इस महीने ETH अप्रूवल की संभावना 25% से बढ़ाकर 75% कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 7.6% की वृद्धि के साथ वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.6 ट्रिलियन के स्तर पर था। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 125% बढ़कर $140 बिलियन हुआ। खैर, मार्केट कैप के मामले में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो इथीरियम ने हाल ही में पेमेंट्स में इंडस्ट्री के लीडर मास्टरकार्ड को पीछे छोड़ दिया है। इथीरियम का अब कुल मार्केट कैप $440 बिलियन है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में एक बिटकॉइन की कीमत इतिहास में पहली बार 11 मिलियन येन से अधिक हुई और फिलीपींस और अर्जेंटीना में पैसों का मूल्य भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा। इसके समान 21 मई को फिलीपींस में एक बिटकॉइन का मूल्य मार्च के मध्य के उच्च स्तर को पार करते हुए रिकॉर्ड 4.18 मिलियन पैसों तक पहुंचा। इसके अलावा एक फ्रेश और वाइब्रेंट अपडेट में श्रिब ने वेली फ्रेंड्स NFT कलेक्शन की घोषणा की, जो एक पॉपुलर इटालियन रेस्टोरेंट और केटरिंग बिजनेस का समर्थन करने के लिए इनोवेटिव NFTs की एक सीरीज है। शायतोशी कुसामा के अनुसार अपग्रेड NFT के साथ बातचीत करने का एक अनोखा और आकर्षक तरीका होगा, जो कि इटली के सबसे एक्साइटिंग फूड ब्रांड्स में से एक के साथ साझेदारी करेगा। टेक हेवी नास्डैक कंपोजिट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर क्लोज होने के बाद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में फ्लैट ट्रेड हुआ। नास्डैक 100 फ्यूचर्स 0.1% गिर गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स और S&P 500 फ्यूचर्स भी फ्लैट लाइन के करीब ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन 6% बढ़कर $71,000 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। दूसरी तरफ बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथीरियम 18% बढ़कर $3,680 पर ट्रेड करते दिखाई दी। बाइनेंस का BNB टोकन 8% बढ़कर $620 पर ट्रेड करते नजर आया, तो वहीं सोलाना का सोल 3% ऊपर था और $182 पर ट्रेड कर रहा था। बात करें कार्डानो के एरिया टोकन की, तो वह 7.5% बढ़कर $0.5 पर ट्रेड करते नजर आया। वहीं एवलांच का इवैक्स टोकन 12% अधिक $40.5 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 8% बढ़कर $0.74 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं पॉपुलर मीम कॉइन डोज 8.3% बढ़कर $0.16 पर ट्रेड करते नजर आया। शिबा इनू 6.5% बढ़कर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं रिपल का XRP टोकन 6% बढ़कर $0.54 पर ट्रेड करते नजर आया। पोल्काडॉट 8% बढ़कर $7.5 पर ट्रेड करते दिखाई दिया।
तो आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Thinfield Capital has announced a $30 million buyback program for Gnosis DAO, aiming to realign the token's market value with its intrinsic book value. The crypto fund holds significant amount of GNO and plans to deploy $30 million from its treasury over 6 months to boost the token's value. Gnosis holds $630 million in non-GNO liquid asset and $100 million in venture capital investments. The proposal has received preliminary support from the Gnosis community, with 12 out of 14 governance forum voters in favor. Gnosis co-founder Martin endorsed the proposal, emphasizing the need to link the buyback to a growth program. If approved, the buyback program will follow a two-pronged strategy: the time-weighted average price strategy, which will allocate $15 million to purchase GNO tokens over 6 months, and the discretionary approach, which will allocate another $15 million to optimize purchases based on market conditions. Karpatki, an on-chain asset management project, will manage the buyback. New York Attorney General Letitia James has secured a $2 billion settlement with backup crypto firm Genesis Global, stemming from a lawsuit she filed against Genesis Digital Currency Group and Gemini in October last year. The settlement aims to maximize recoveries from investors who were scammed through fraud and manipulation. The victims' fund will receive distributions from assets remaining in Genesis estate after bankruptcy distribution to creditors, with up to $2 billion from Genesis remaining assets if creditors are not made whole based on today's digital asset values. The victims' fund will then make distributions to compensate Genesis creditors for their full and fair amount of losses until the victims' fund is depleted. Boom, a digital asset, experienced a significant surge in trading volume following its listing on Binance. This move not only increased Boom's liquidity but also increased its visibility and credibility in the crypto community. The listing was met with enthusiasm from both retail and institutional investors, who view such listings as a sign of maturity and acceptance. The surge in Boom's price is a testament to the confidence in Binance's selection process. As Boom faces new opportunities and challenges, analysts suggest maintaining initial momentum is crucial for its sustained growth. Factors such as technological developments, market trends, and regulatory changes will play significant roles in shaping its future. Boom's management team has outlined strategic initiatives to leverage their new platform, including enhancements to their blockchain infrastructure, increased marketing efforts, and partnerships with other financial technology companies.